नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज लेकर आया बहुत ही हट के एकदम अलग टाइप की स्टोरी, मोरल स्टोरी है, एक पेज की है, शॉर्ट स्टोरी है, लेकिन बहुत सारे न्यू वर्ड्स की मीनिंग आपको यहाँ पे जानने को मिलने वाली है। लास्ट तक के बढ़ेंगे, स्टोरी की एंडिंग बहुत ही अच्छी है और आपको इतनी अच्छी मोरल मिलने वाली है कि आप इससे पहले आपने इस टाइप की स्टोरी नहीं सुनी होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की स्टोरी का टाइटल है द मैन एंड द बटरफ्लाई, आदमी और तितली। टाइटल सुनने में तो इजी लग रहा है कि अरे आदमी तितली का क्या स्टोरी होगा, लेकिन बहुत ही अच्छी स्टोरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट वर्ड्स को आपको बताऊंगा और उससे आप प्रोनाउंसिएशन कैसे करते हैं आप लोग अपने लैंग्वेज में उसे लिख लेंगे, मीनिंग भी लिख लेंगे। वन डे, एक दिन, अ मैन फाउंड, एक आदमी को मिला, फाउंड यानी पाया या मिला, ठीक है। अ स्मॉल, एक छोटा सा, ओपनिंग, एक छोटा सा खुला हुआ, ओपनिंग यानी क्या होता है, छेद है ना, एक छोटा छेद। अपीयर यानी दिखाई दिया, इन यानी में, अ ककून, ककून जिसे कोकून बोलते हैं हम लोग अपने हिंदी वगैरह में, कोया, जहां से आपको पता है कि बटरफ्लाई तितली, वहां से ककून में से तितली निकलती है, बाद में कैटरपिलर रहती है पहले, फिर वो तितली बनती है। तो एक बार एक आदमी को क्या मिला, एक ककून में से एक छोटा सा छेद दिखाई दिया, उसे छोटा छेद दिखाई दिया। फैसिनेटेड, फैसिनेटेड का मतलब होता है बहुत ज्यादा मोहित होकर, मुग्ध होकर, खुशी से है ना, एकदम मुग्ध होकर। ही सैट, वह बैठा, एंड वॉच्ड, और देखा, वॉच्ड यानी ध्यान से देखा, सी, लुक, ये सब अलग अलग यूज होता है। वॉच यानी ध्यान से देखना, सेकंड वॉच, ध्यान से देखा, द बटरफ्लाई, तितली को, फॉर सेवरल आवर्स, फॉर यानी के लिए, फॉर समय के लिए हम यूज करते हैं तो फॉर या सिंस का यूज करते हैं, कितने घंटों के लिए तो हम फॉर का यूज कर रहे हैं। समय फिक्स रहता है कि सुबह इतने बजे से इतने बजे देखा तो हम सिंस का यूज करते हैं, तो उसके लिए फॉर का यूज किया गया। फॉर सेवरल आवर्स, सेवरल यानी होता है कई घंटों तक, है ना, कई घंटों तक देखा। एज इट, क्योंकि, इट स्ट्रगल्ड, इट यानी ये भी होता है वो भी होता है, अब ये क्योंकि पास है तो वो है ना, वो कौन, तितली। स्ट्रगल्ड, स्ट्रगल्ड यानी संघर्ष करती थी, संघर्ष किया उसने, मेहनत किया। टू फोर्स इट्स बॉडी, अपने शरीर को ताकत लगाती, वो ताकत लगाती थी अपने शरीर को। थ्रू द लिटिल होल, थ्रू यानी में से, द लिटिल होल, तो वो क्या करती थी, वो जो तितली थी वो देखता था कि वो तितली ताकत लगाती थी अपने आप को उस छोटे से छेद में बाहर निकालने के लिए, वो ताकत लगाती थी। देन, तब, इट सीम यानी ऐसा दिखा, सीम यानी प्रतीत हुआ, ऐसा दिखा, ऐसा लगा। टू स्टॉप मेकिंग एनी प्रोग्रेस, टू स्टॉप यानी बंद कर दिया, मेकिंग यानी करना, बनाना होता है लेकिन करना, एनी प्रोग्रेस, एनी यानी कोई भी, प्रोग्रेस यानी विकास, यानी वो जो बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी ना वो रुक गई और वो आगे बढ़ना उसने बंद कर दिया। इट अपीयर्ड एज इफ, इट अपीयर्ड यानी ऐसा लगा, अपीयर्ड यानी भी होता है दिखाई देना, लगना, ऐसा लगा। एज इफ यानी मानो। इट हैड गॉटन, इट हैड यानी उसे, हैड गॉटन यानी मिल गया हो, उसे मिल गया हो या उसने कर लिया हो, तो हम गॉटन, गॉटन ने प्राप्त करना, कि उसे क्या कर लिया, मिल गया था। एज फार एज यानी जितना हो सके, उसे एज फार एज बोलते हैं, जितना हो सके। इट कुड, वो कर सके। एंड कुड गो नो फर्दर, और कुड गो यानी नहीं जा सकी, है ना, फर्दर यानी होता है आगे, और वो आगे नहीं जा सकी। तो इसका पूरा सेंटेंस का मतलब क्या हुआ, और ऐसा दिखाई दिया कि उसे जो चाहिए था, है ना, उसे जितना आगे जाना था वो चली गई, अब उसके आगे वो नहीं जा पाई, यानी कि वो फंस गई, समझ लो। उसे वैसे नहीं, कोकून है मालूम, वो आगे जाने की कोशिश किया उसने और यहाँ पे आगे वो रुक गई, आगे बढ़ना बंद कर दिया, तो इसे लगा कि अब उसने यहीं तक जा सकती थी, उसके आगे वो नहीं जा सकी। अब वो आदमी को ऐसे लगा भाई यहीं पे अटक गई है। द मैन वेटेड, आदमी ने इंतजार किया। एंड देन, और तब या फिर देन का, डिसाइडेड, फैसला किया। टू हेल्प, मदद करने की। द बटरफ्लाई, तितली की मदद करने की उसने फैसला लिया कि यार इसकी मदद करूंगा, तो फंस गई है। विथ अ पेयर ऑफ सीजर, विथ यानी साथ में या से, अ पेयर यानी जोड़ी, ऑफ सीजर्स, सीजर्स यानी होता है कैंचियां, बहुत सारी कैंची, तो कैंची की जोड़ी के साथ। ही स्निप्ड, उसने, स्निप्ड यानी कतर देना, ऐसे कैंची से कतरते ना, काटना को कट बोलेंगे, स्निप्ड यानी कतरना, ऐसे, तो उसने कतर दिया। द रिमेनिंग यानी बचे हुए, बिट यानी थोड़ा सा, ऑफ द ककून यानी जो ककून का थोड़ा सा भाग जो बचा हुआ था, जहां से वो निकल नहीं पा रहे थे, तो थोड़ा सा भाग को उसने क्या कर दिया, काट दिया, छेद को बड़ा कर दिया समझ लो, ताकि बाहर निकल पाए। द बटरफ्लाई देन, तब तितली, है ना, तब तितली। अमर्ज, इमर्ज ऐसे लग रहा होगा लेकिन इसका उच्चारण अमर्ज बोलते हैं। अमर्ज का मतलब क्या होता है
कि वहां से ऊपर आना, निकल गई इजिली, आसानी से। फिर क्या हुआ, तितली आसानी से निकल गई क्योंकि उसने ककून को काट दिया। अब ये तो हेल्प करना चाहता था ना, लेकिन हुआ क्या, अभी आपको पता चलेगा इसने हेल्प की, क्या हुआ। बट अलाज, लेकिन अलाज मतलब बट हाय या फिर अफसोस है, लेकिन अफसोस, इट डिड नॉट अनफर्ल, इट डिड नॉट नहीं किया, क्या नहीं कि अनफर्ल यानी होता है हम की फैलाना, खोलना। इट्स विंग्स, अपने पंखों को वो फैला नहीं पाई, उसने फैलाया नहीं, उसका पंख नहीं फैला। एंड फ्लाई, और फ्लाई यानी होता है उड़ी, और उड़ गई ग्रेसफुली यानी क्या होता है, शान से, है ना, शान से उड़ गई। पंख को वो ठीक से फैला नहीं पाई, लेकिन वो शान से उड़ गई, अवे यानी दूर उड़ गई। द बटरफ्लाई हैड अ स्वॉलोन बॉडी, द बटरफ्लाई तितली की, हैड यानी थी, उसकी क्या थी, स्वॉलोन बॉडी। स्वॉलोन स्वेलिंग आपने सुना है, और क्या बोलते हैं स्वेलिंग यानी क्या बोलते हैं हिंदी बिल्कुल सूजा हुआ, सूजना जाता है उसे स्वॉलोन, सूजा हुआ शरीर था, उसका शरीर सूज गया था। एंड श्रिवल्ड का मतलब क्या होता है, मुरझाया हुआ, और मुरझाया हुआ पंख। तो तितली का क्या था, शरीर सूजा हुआ और उसका पंख मुरझाया हुआ था। तो हैड यानी किसी के पास कुछ चीज था, हैव यानी कुछ चीज है। तो तितली का उड़ तो गई, थोड़ी दूर गिर गई, देखे भाई उसका तो शरीर सूजा हुआ और पंख मुरझाया हुआ है। द मैन कंटिन्यूड, आदमी ने कंटिन्यू जारी रखा, टू वॉच, देखना जारी रखा, द बटरफ्लाई, तितली को, और भी आगे देखता रहा, अरे क्या हो रहा है, क्यों सूजा हुआ है। होपिंग दैट, है ना, होपिंग यानी उम्मीद करते हुए, आशा करते हुए कि द विंग्स वुड एनलार्ज, द विंग्स पंख, वुड होंगे, एनलार्ज यानी बड़े, पंख बड़े होंगे, एंड एक्सपैंड यानी फैलेंगे, टू बी एबल यानी करने के लिए, सक्षम होने के लिए, टू सपोर्ट सहारा देने के लिए, द बॉडी। अब वो यही उम्मीद कर रहा था कि अब पंख बड़े होंगे और पंख फैलेंगे उसके शरीर को सहारा देने के लिए। विच वुड कॉन्ट्रैक्ट, जो, है ना, विच यानी जो या जिससे, वुड होगा, कॉन्ट्रैक्ट इन टाइम, कॉन्ट्रैक्ट टाइम यानी सिकुड़ेगा। और क्या हुआ, क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट सिकुड़ना, और समय में वो क्या हो गया, सिकुड़ गया। वो तो ये सोचा कि उसका पंख फैलेगा, ये होगा, लेकिन उसका पंख क्या हो गया, सिकुड़ गया। नीदर हैपेंड, कुछ भी नहीं हुआ, नीदर यानी कुछ नहीं, हैपेंड यानी हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। इनफैक्ट, यहां तक कि वास्तव में, असलियत में, इनफैक्ट बोलते, इनफैक्ट असलियत में, वास्तव में, द बटरफ्लाई स्पेंड द रेस्ट ऑफ इट्स लाइफ, द बटरफ्लाई तितली ने स्पेंड यानी खर्च किया, बिताया, जैसे स्पेंड होता है ना, खर्च करना या फिर बिताना, उसी का सेकंड वो स्पेंड, बस डी और टी के अंदर, फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म। तितली ने बिताया, द रेस्ट ऑफ यानी बचे हुए, इट्स लाइफ यानी अपने जीवन, बचे हुए जीवन को, क्रॉलिंग यानी होता है रेंगते हुए, अराउंड यानी आसपास, विथ यानी से, अ स्वॉलोन बॉडी, अपने सूजे हुए शरीर के साथ, एंड डिफॉर्म्ड विंग, डिफॉर्म वही बताया ना आपको, बेढंगा, अपंग, है ना, अपाहिज पंखों के साथ और सूजे हुए शरीर के साथ उसने बाकी बचा हुआ जीवन रेंगते हुए बिताया। इट वॉज नेवर एबल टू फ्लाई, इट वॉज वो थी, नेवर यानी कभी नहीं, एबल टू फ्लाई वह कभी उड़ नहीं सकी, वह कभी भी उड़ नहीं पाई। वो क्या सोचा था और क्या हो गया, देखिए। What the man in his kindness and has, so हाँ ना, what क्या, the man आदमी, in यानी में, his kindness अपनी दया में, अपनी बोलते ना दया खाना, किसी पे दया करना, and haste यानी क्या होता है, जल्दबाजी, है ना, क्या उस आदमी ने अपनी दया और जल्दबाजी में did not understand समझ नहीं पाया, was that, है ना, was यानी था, समझ नहीं पाया था कि द रेस्ट्रिक्टिंग, है ना, रिस्ट्रिक्ट करना यानी किसी को रोक देना, तो रेस्ट्रिक्टिंग यानी रोकना, आगे बढ़ना, बाधा डालना, ककून, वो ककून को रोक देगा, उसके आगे बढ़ने में उसे रोक देगा, है ना। यहीं पे यही पूछ रहे हैं कि आदमी ने अपने दया और जल्दबाजी में ये चीज नहीं सोचा, ये चीज नहीं समझ पाया कि ये ककून को आगे बढ़ने से रोक देगा। एंड द स्ट्रगल, और जो स्ट्रगल यानी जो संघर्ष, रिक्वायर्ड यानी जरूरी थी, जो संघर्ष जरूरी थी, फॉर द बटरफ्लाई, तितली के लिए जो संघर्ष जरूरी थी, क्या संघर्ष, कोकून में से निकलना, वो तितली के लिए जरूरी थी, उस प्रकार से निकलना, वहां पे रुकना, वेट करना। टू गेट यानी पाने के लिए, थ्रू यानी में से, द स्मॉल ओपनिंग छोटे से मुंह से, छोटे से छेद से, ऑफ द ककून के छोटे से छेद में निकलने के लिए तितली को जो स्ट्रगल की जरूरत थी, जो मेहनत की जरूरत थी, जो कोशिश की जरूरत थी, क्या वो समझ नहीं पाया। आर यानी है नेचर्स वे यानी प्रकृति का, कुदरत का तरीका,
ऑफ फोर्सिंग फ्लूइड, यानी फ्लूइड डालना, फोर्स करना, डालना फ्लूइड को, फ्लूइड यानी क्या होता है, लिक्विड, तरल को, फ्रॉम द बॉडी, शरीर में, ऑफ द बटरफ्लाई, तितली के, इनटू में होता है में, इट्स विंग्स, उसके पंखों में। यानी कि क्या था, वो जरूरी था जब वो जाके रुक गई ना बटरफ्लाई वहां पे, तो एक कुदरत का तरीका था, नेचर्स वे था, प्रकृति का तरीका था कि जब वो वहां पे रुकती वहां पे जाके जब वो रुकी तो वहां पे क्या होता, कुदरत उसमें क्या करती, लिक्विड को उसके शरीर में डालती ताकि उसका पंख क्या, उसके पंखों में, उसके बॉडी में, उसके पंखों में, सो दैट यानी ताकि इट वुड बी रेडी, वो तैयार हो सके, फॉर फ्लाइट, उड़ान भरने के लिए तैयार हो सके। वंस, एक बार, इट अचीव्ड, यदि वो एक बार इसे क्या कर पाई, अचीव्ड, प्राप्त कर लिया, इट्स फ्रीडम, अपनी आजादी को, फ्रॉम द ककून, कहां से, ककून से अपनी आजादी वो प्राप्त कर ली उसने। यानी कि यहीं पे यही कहा गया है कि उस आदमी ने भले उसकी हेल्प करनी चाहिए, लेकिन कुदरत ने क्या कहा कि उसे संघर्ष करना जरूरी है। यहाँ पे आपको अभी मोरल भी बताने वाला हूं कि उसे वो संघर्ष करना जरूरी था, क्योंकि वहां पे जो रुका हुआ था ना, तो तितली रुकी हुई थी, वहां पे नेचर उसके बॉडी में, उसके पंखों के लिए लिक्विड भरती है, और उसने क्या किया, आदमी ने ककून को काट दिया, और ये भी क्या की, संघर्ष नहीं, अरे बढ़िया जगह तो खुल गया है, वो वहां पे रुकी नहीं और निकल गई, उड़ गई, तो उससे उसे नुकसान हो गया, क्योंकि कुदरत जो चाहती थी कुदरत को नहीं मिल पाया, उसके पंख में, उसके बॉडी में लिक्विड नहीं भर पाया, तो वो फिर उसके पंख क्या हो गया, मुरझा गया और शरीर सूजन हो गया। तो इससे मोरल क्या मिलती है, सम टाइम, कई बार, स्ट्रगल आर एग्जैक्टली, स्ट्रगल्स यानी वही संघर्ष, आर है एग्जैक्टली ठीक, व्हाट वी नीड, जो हमें जरूरत होती है, जो स्ट्रगल है वो हमें उसकी जरूरत होती है, इन आवर लाइफ, हमारे जीवन में, इफ, यदि, गॉड अलाउड, यदि भगवान क्या कर दे, अलाउड कर दे, सहमति दे दे, अस यानी हमें, टू गो थ्रू यानी में से, जाने के लिए, आवर लाइफ, हमारे जीवन में से, विदाउट, बिना किसी, एनी ऑब्स्टेकल यानी बिना किसी रुकावट में, यदि भगवान हमारे लाइफ में क्या कर दे, बिना किसी रुकावट के आगे जाने के लिए अलाउ कर दे, चलो तुम्हारे लाइफ में कोई रुकावट नहीं, ऑब्स्टेकल याद कर लीजिए, रुकावट, बाधा, कोई भी बाधा नहीं आएगी, अपने आप चले जाओ, कोई स्ट्रगल की जरूरत नहीं है, यदि भगवान ऐसा कर दे, दैट माइट, हो सकता है कि, क्रिपल अस, क्रिपल यानी क्या होता है, अपंग बना दे, अस यानी हमें अपाहिज बना दे, यदि हम स्ट्रगल नहीं करेंगे तो हम अपाहिज बन सकते हैं। अपाहिज को ये मतलब नहीं है कि जिनका हाथ पैर, अपाहिज मतलब शरीर होते हुए भी कुछ ना कर पाना, आलसी हो जाना। वी वुड नॉट बी, हम नहीं होंगे, बी यानी बनेंगे, एज स्ट्रांग एज, इसका मतलब इतना मजबूत कि, वी कुड हैव बीन, हम हो सके, हम उतने मजबूत नहीं हो पाएंगे जितना मजबूत हम हो सकते थे। नॉट ओनली दैट, ना सिर्फ कि, वी कुड नेवर फ्लाई, हम ना उड़ सके। नेवर फ्लाई का मतलब यहाँ हमारे उड़ने लिए नहीं है, हमारे जीवन में आगे बढ़ने के लिए फ्लाई का यूज किया गया है, हम उड़ ना सके। सो वेन एवर, तो जब कभी भी, यू इनकाउंटर, आप सामना करते हो, एनी चैलेंजेस, किसी भी प्रकार के संघर्ष का, इन लाइफ यानी अपने जीवन में, अंडरस्टैंड, समझ जाइए, दैट की, दिस इज गॉड्स वे, ये भगवान का तरीका है, ऑफ स्ट्रेंथनिंग, ठीक है, यहाँ पे स्ट्रेंथनिंग का मतलब होता है स्ट्रेंथनिंग, ऐसे बोलेंगे, ठीक है, स्ट्रेंथनिंग, इसका मतलब होता है ये भगवान का तरीका है हमें मजबूत बनाने का, यू यानी आपको मजबूत बनाने का, मेकिंग यू, आपको बनाना, अ बेटर यानी एक बेहतर, एंड और, मोर ग्लोरियस, ज्यादा महान या ज्यादा तेजस्वी, पर्सन यानी व्यक्ति, ये भगवान का तरीका है आपको स्ट्रगल, आपको संघर्ष करा के आपको और भी महान और भी बेहतर बनाने का। तो इससे मोरल क्या मिली, मैं आपको मोरल बता रहा हूं, बहुत ही अच्छा एग्जांपल दूंगा आपको। यदि कोई बच्चा है, हम बोलते हैं ना लाइफ में स्ट्रगल क्यों आती है, आराम से सब काम होना चाहिए, ये हमारे लाइफ के लिए जरूरी है स्ट्रगल आना। जैसे कोई बच्चा है, वो बचपन से ही आप क्या कर रहे हैं, उसे घुटने में चलना है, आप बोलो अरे घुटना छिल जाएगा, यहां से वहां जाने के लिए उठा के आप ले गए, सीढ़ी से उतरना है, बच्चा चलना सीख रहा है, आप चलने नहीं दे रहे हो, नहीं भाई बच्चे गिर जाएगा सीढ़ी से, आप उसे उठा के सीढ़ी से नीचे ले गए। साइकिल चलाने सिखाना है बच्चे को, अब वो तो चल ही नहीं पा रही, क्या साइकिल चलाएगी, ये चलाएगा, तो भी आप क्या कर रहे हो, नहीं गिर जाएगा, हाथ पैर तो साइकिल चलाने नहीं दे रहे हो। तो आप क्या सोच रहे हो, बच्चे का संघर्ष को आप
उसे स्ट्रगल नहीं करने दे रहे हो, आप इजी कर दे रहे हो। जैसे ककून को काट के इजी कर दिया निकलने के लिए, लेकिन क्या उस तितली के लिए फायदा हुआ? नहीं हुआ। वैसे ही आपके बच्चे के लिए या फिर आपके लाइफ के लिए फायदेमंद नहीं है। आप तो उसे ना चलने दे पा रहे हो, ना उससे खेलने दे पा रहे हो, ना गिरने के डर से साइकिल चलाने दे पा रहे हो। वो बच्चे को दुकान जाने नहीं दे रहे हो, कोई उठा के ले गया, कुछ हो गया, दुकान वाला कुछ कर दिया, तो डर के कारण आप उसे करने ही नहीं दे रहे हो कुछ काम, तो क्या वो दुकान जाना सामान लेना सीखेगी? नहीं। तो आप उसे कुछ करने ही नहीं दे रहे हो, स्ट्रगल करने ही नहीं दे रहे हो, तो वो बड़ी होके क्या आपको लगता है कुछ आगे अच्छा बन पाएगी, कर पाएगी? बिल्कुल भी नहीं। उसका जीवन तो आसानी से बिता दिया आपने, लेकिन वो उसके जीवन के लिए अच्छा नहीं है। आपको उसे क्या करने देना है? स्ट्रगल करने देना है, गिरने देना है। कोई बात नहीं, एक बार गिरेगी, दो बार गिरेगी। ऐसे ही तो हम भी सीखें क्या? साइकिल चलाना, आगे बढ़ना, कभी धोखा खाना। तो आपकी लाइफ में यदि कोई स्ट्रगल आती है, कोई परेशानी आती है, कोई स्ट्रगल भगवान देते हैं आपको, कोई बात नहीं, आप उसे फेस करिए, ताकि लाइफ में आगे आने वाली कोई भी परेशानी है, कोई भी चिंता है, कोई भी प्रॉब्लम है, उसे आप आसानी से फेस कर सके। जितना ज़्यादा आप स्ट्रगल करोगे आपके लाइफ में, आप उतने ही ज़्यादा आगे बढ़ते जाओगे और किसी भी आने वाली परेशानियों का सामना आप आसानी से कर पाओगे। यदि कोई आपको मेहनत नहीं करना है, बैठे बैठे मिल जाए, ऐसे तो होने वाला है नहीं। यदि ऐसा मिलता है तो आगे जाके आप अपंग बन जाओगे, अपाहिज बन जाओगे। शरीर होते हुए भी, हाथ पैर होते हुए भी आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसलिए लाइफ में स्ट्रगल का आना जरूरी है। ये भगवान का तरीका है हमें इस प्रकार का स्ट्रगल देने का, ताकि हम उसका सामना कर पाए, जीवन में आगे बढ़ पाए। इसी प्रकार से बटरफ्लाई को वहां पे कोकून में रहना जरूरी था, स्ट्रगल करके बाहर निकलना जरूरी था, लेकिन इस आदमी ने उसका आसान कर दिया, हेल्प करना चाहा, लेकिन भगवान ने उसे स्ट्रगल करने के लिए कहा है, उसे करने दीजिए। आपने उसका आसानी करने के लिए आपने क्या किया? कोकून को उसने काट दिया, तितली आसानी से निकल गई, लेकिन जो लिक्विड भरना था यहाँ पे नेचर को, वो नहीं हो पाया और वो उसका शरीर सूज गया और पंख सिकुड़ गए। तो ये थी आज की स्टोरी, ये थी मोरल। थोड़ी भी पसंद आई तो प्लीज लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। और आपको इसका पीडीएफ टेलीग्राम में मिल जाएगा। टेलीग्राम में विष्णु एटी पे सर्च कीजिए, फॉलो कीजिए। बहुत सारे पीडीएफ मैंने प्रोवाइड किया है। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।